हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मॉडल पेपर 3 लेकर आई हूं। अगर आपने हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 3 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं। समय है 3 घंटे, पूर्णांक है 75। निर्देश प्रश्न पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 3 खंड है, प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। जिसमें पहला प्रश्न है खंड आ में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला है माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या क्या है, तो इसका उत्तर है विस्थापन। दूसरा है सिंहासन खाली करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा सत्ता छोड़ना, द। फिर तीसरा है नौकरी दिलाने के नाम से सी कुमार को धोखा दिया, किसने धोखा दिया, तो इसका उत्तर है राम नगीना सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है नर्मदा किसको अपना दूध बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है, तो इसमें उत्तर होगा जूहिला। फिर पांचवा है एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो ये है निबंध में लिखा गया है। तो इस तरह से इसमें एक एक प्रश्न पर एक एक नंबर है, टोटल 5 नंबर। अब हम प्रश्न पहला के ही खंड बा में चलते हैं, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है हरिशंकर परसाई जी खालिस्तान बीमारी से अपनी मृत्यु चाहते हैं, तो इसका उत्तर होगा टैक्स की बीमारी, हमने पुस्तक में पढ़ा है। फिर दूसरा है आरसी प्रसाद सिंह को खालिस्तान का कवि कहा जाता है, तो इसमें खालिस्तान में लिखेंगे जीवन और यौवन का कवि। तीसरा है घीसा की झोपड़ी खालिस्तान नदी के किनारे थी, तो इसमें होगा गंगा नदी के किनारे। फिर चौथा है भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए खालिस्तान का विषय करना चाहिए, तो इसमें आएगा प्रजा या फिर जनता भी लिख सकते हैं। फिर पांचवा है खालिस्तान लोकनाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है, तो इसका उत्तर होगा चंदैनी, क्योंकि चंदैनी में ही लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। तो इस तरह से ये भी 5 नंबर के हैं। फिर प्रश्न पहला का ही देखते हैं खंड सा, जिसमें है ऊंचे संबंध जोड़िए, तो इसमें भी 5 दिए हुए हैं, उसमें एक एक में एक एक नंबर है, टोटल 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पे आपको खंड आ का खंड बा से मिलान करना है, तो खंड आ में है कंटर और यहाँ पे हम देखते हैं इसका उत्तर होगा कनस्तर। दूसरा है जीवन का झरना, तो जीवन का झरना जो कविता है वो ओज गुण से है। फिर तीसरा है सोना खान, ये किससे संबंधित है, शहीद वीर नारायण सिंह। फिर चौथा है मरिया प्रथा, मरिया प्रथा संबंधित है मृत्यु भोज से। फिर है पांचवा में घीसा, ये संबंधित है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस तरह से आपका ये पहला नंबर का क्वेश्चन हुआ, जिसमें 3 खंड में 5-5 नंबर के हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरा। इसमें है सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है, तो ये है 2 अंक का है और इसे हमें लगभग 30 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न 2 से लेके प्रश्न क्रमांक 6 तक ये आपके 2 नंबर के ही हैं, जिसमें आपको लगभग 30 शब्द सीमा में उत्तर लिखना है। इसमें प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित के समास विग्रह कर लिखिए, जिसमें पहला है कोपाकुल और दूसरा है जंतर मंतर, तो इसमें 1 नंबर है और इसमें 1 नंबर है, टोटल 2 नंबर। प्रश्न चौथा है वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। फिर 5वां प्रश्न है वनवासियों का जीवन कैसे होता है। फिर 6वां है तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। फिर 7वां है नई कविता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो इसमें देखिए 3 विशेषताएं लिखनी है, तो आपको यहाँ प्रश्न उत्तर का जो है आवंटित नंबर है वो 1, 1 और 1 है। मतलब आपका अगर आप इसमें 2 विशेषताएं लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और 3 विशेषताएं लिखते हैं तो आपको एक एक में करके 3 नंबर मिलेंगे।
उसके बाद है प्रश्न 8वां, पहली बार जब घिसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये भी 3 अंक का है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 7 से लेके 10 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में लिखना है, जिसमें अंक 3 है। फिर प्रश्न 9, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है, लिखिए। प्रश्न 10, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, जिसमें है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। इसमें 4 अंक का है। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर हमें लगभग 75 शब्दों में लिखना है। तो इसमें देखिए, ये पहला पद्यांश है और ये दूसरा, ये अथवा ऑप्शन है, आपको दोनों में से एक बनाना है। तो इसमें आपको 4 नंबर तभी मिलेंगे जब आप इस पद्यांश में सबसे पहले उसका संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर अंत में उसका कम से कम 2 विशेष लिखेंगे, तभी आपको इसमें 4 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद है 12 नंबर का क्वेश्चन, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। फिर प्रश्न 13 है, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 रुपये से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इस प्रश्न में देखिए अथवा भी दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है, मरिया प्रथा ने श्री कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। तो आपको इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब प्रश्न 14, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत्यु हो जाना क्यों और कब बताया गया है। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इसमें भी आपके ऑप्शंस दिए हैं अथवा करके। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक बनने के लिए शरत बाबू के क्या क्या सुझाव थे। तो इसमें से जो क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं उसका उत्तर आप लिख सकते हैं और शब्द सीमा आपके लगभग 75 शब्द होने चाहिए। फिर प्रश्न 15 है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। इसमें भी 4 अंक है। अब है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें 5 अंक निर्धारित है, इसमें 5 प्रश्न दिए हैं। तो इस अपठित गद्यांश को आप इसमें से पढ़ लेंगे और इसी गद्यांश को पढ़कर नीचे में जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। तो इसे आप यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। मैं इसमें प्रश्न को बताते जा रही हूँ। शहर में कौन सी मंडली आई थी, तो इसका उत्तर है नट मंडली। प्रश्न दूसरा है, नट किस पर बड़े आराम से चल रहा था, तो एक पतली सी रस्सी पर। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न तीसरा है, बताइए कि चोरों ने क्या सोचकर नट से बात की। तो उसका उत्तर है, यदि यह नट हमारे साथ आ जाए तो चोरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह सोचकर दोनों चोरों ने नट से बात की। उसके बाद इसमें चौथा प्रश्न है, नट के मना करने पर चोरों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। तो इसका उत्तर है, नट के मना करने पर चोर उसे बांधकर अपने साथ ले गए। और 5वां प्रश्न है, गद्यांश में आप विशेषण शब्द लिखिए, इसमें से कोई 2 ही लिखना है। तो इसमें है एक पतली और दूसरा छोटा। तो इस तरह से अपठित गद्यांश के एक एक प्रश्न में आप बनाते हो तो आपको 1 अंक मिलता है, और अगर 4 बनाओगे तो 4 अंक मिलेगा। और 5 दिया है, 5 का 5 अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखिए। तो इसमें भी आपका अथवा में दूसरा दिया है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। तो इसमें से आपको दोनों आवेदन में से कोई भी एक लिखना है और इसका जो नंबर का आवंटित हुआ है वो है 1 1 2 1 पूरे 5 नंबर के। तो इसमें आपको
जिस तरह से आप पत्र लेखन की स्टार्टिंग करते हैं उसकी स्टार्टिंग करना है, किसके पास भेजना है उसका नाम लिखना है, विषय पे आपको 1 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप बीच का जो भी कारण लिखते हैं, किस कारण से हुआ, उसमें आपके 2 अंक हैं। और लास्ट में आप जो प्रार्थना करते हैं और अपना नाम लिखते हैं उसमें 1 नंबर मिलेंगे। तो पूरे मिला के आपको पत्र लेखन में 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पत्र लेखन को पूरा लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 18। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें आपका अंक आवंटित है 2 + 4 + 2 = 8, मतलब आपका 8 अंक का ये निबंध है और आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है। तो इसमें आप शुरू में आप प्रस्तावना लिखेंगे, तब आपको उसमें 2 नंबर मिलेंगे पूरे। और उसके बाद उससे संबंधित जो भी चीज़ जो आपको विषय दिया गया है उससे संबंधित जो भी चीज़ के कारण अनुदान लिखेंगे उसमें आपके 4 नंबर है। और अंत में आपको निष्कर्ष या उपसंहार लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे 8 नंबर इसमें मिलेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से विषय पे आपको निबंध लिखना है। पहला है कोरोना एक वैश्विक महामारी, दूसरा है जीवन में खेलों का महत्व, फिर तीसरा है स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, और चौथा है महिला सशक्तिकरण। तो इन चारों में से कोई भी आपको एक विषय पर निबंध लिखना है और उसे पूर्ण रूप से लिखना है, तभी आपको इसमें 8 अंक कंप्लीट मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये मॉडल पेपर सेट पहला कंप्लीट होता है। और इसमें पूरे प्रश्न पत्र में टोटल 18 प्रश्न हैं और सभी को आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। और जितने जितने शब्दों में आपको लिखना है, हर जितना जितना अंक हर प्रश्न का आवंटित किया गया है उसके हिसाब से लगभग सभी के शब्द सीमा में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं और उनका उत्तर कैसे लिखना है, तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर करें।